हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना और उनकी ननद अंशु के बारे में। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर मेरी वीडियोस से किसी भी अंधभक्त की भावनाओं को ठेस पहुँचती है और वो अंधभक्त यहाँ आके गिड़गिड़ाता है, बकवासबाजी करता है, मुझे हेट कमेंट्स या फिर बद्दुआ वाले कमेंट्स देता है, जिसकी वजह से मेरा पारा हाई होता है, मेरा बीपी हाई होता है और मुझे डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी होती है, या फिर मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसियाँ आ जाती है और मैं बेड से कूद के अपनी जान देने की कोशिश करती हूँ, तो उसकी जिम्मेदार होगी सिर्फ और सिर्फ सपना और उसकी अंधभक्त टीम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी ने हाल ही में राजवीर का केस रीओपन करवाया है और उस केस के रीओपन कराते ही ना तो खुशी तो इस तरीके की हो गई जैसे कि पता नहीं मर्डरर जो भी है या जो भी है उसको आज ही पकड़ के ले आएंगे, और जैसे कि सच में ही उन लोगों ने कुछ किया है और प्रूव हो गया हो। झांसी की रानी, दुर्गा माँ, आई डोंट नो क्या क्या लॉजिक, और एक होता है ना टिपिकल एकता कपूर का ड्रामा, उस तरीके का सीन हो गया था। अब कहाँ चली गई अंशु? रण छोड़ के चली गई। अभी तो शेरनी ने दहाड़ना शुरू किया, तो शेरनी आ गई। शेरनी शाम को लाइव आ गई। कुछ इलॉजिकल इंसान हैं जो बिना लॉजिक की बातें कर रहे थे, जो अंशु को इस चीज़ पे जज कर रहे थे कि उसने राजवीर जी की डेथ होने के बाद पोस्ट करी थी और बताया था कि डेथ हो गई, तो इट मीन्स उसके पास इमोशंस नहीं है, और उसको जज किया जा रहा था कि तुम इतने होशो हवास में कैसे रह सकती हो कि तभी की तभी जज करके बताओ। व्हाट डू यू मीन? अगर किसी ने तब की तब ये जो सूचनाएं ये दे दी या शेयर कर दी तो उसके पास इमोशंस नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ, पहले के टाइम में जब मोबाइल नहीं होते थे या कोई भी डिवाइसेस नहीं होते थे तो चिट्ठी लिखी जाती थी कि दुखद सूचना है और ये घटना घट गई है, और फिर लोग पहुंचते थे उन रिचुअल्स को पूरा करने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। और रिश्तेदारों को तो हम अभी भी कॉल्स करते हैं ना कि हमारे परिवार में ये दुखद सूचना हो गई है, वो इंसान चले गए हैं, तो इट मीन्स तो उसके पास इमोशंस है ही नहीं, और ना ही उसको फ़ोन डिवाइसेस जो है यूज़ करने चाहिए, अनलेस अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब वो इमोशनलेस इंसान है, उसने बहुत बड़ा महापाप कर दिया है। और ऐसे यूट्यूबर्स को फिर अपडेट देनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आजकल ना सब करते हैं तब की तब पोस्ट, जमाना ही ऐसा है भाई, देते हैं सबको अपडेट। एग्जाम्पल देती हूँ, लखन भैया के दादा की कुछ साल पहले, आज से 1 या 1.5 साल पहले डेथ हुई थी। उसी दिन पोस्ट करके बताया था ना कि दुखद सूचना है, हमारे दादाजी हमारे बीच में नहीं रहे। अगर किसी इंसान ने उस दिन पोस्ट करके बता दिया या अपडेट कर दिया तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उस इंसान के पास इमोशंस नहीं है। इन्फॉर्मेशन देने नाम की एक चीज़ होती है। व्हाट डू यू मीन कि उसके पास इमोशंस नहीं है? मीन्स हम जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको इमोशंस फील होते हैं, बट जिसका सगा भाई चला गया उसको दुख नहीं होगा। तुमको 2 बच्चियाँ दिखती हैं, बट जिनके वो घर का चिराग है, जिनके घर का खून है, वो उनको उनसे अटैचमेंट नहीं होगी। तुमको राजवीर जी जो लगा के रखते हो, उनके जाने का दुख है, तुम उनके दुख को, सपना के दुख को समझते हो, बट जिसके 2 भाई चले गए उसको दुख नहीं होगा। हु द हेल आर यू कि आप डिसाइड करो कि अगर उसने पोस्ट कर दी तो उसको दुख नहीं होगा? इस बात का लॉजिक ही क्या था ये बताइए। किसी की डेथ हो गई, बट इन लोगों को मैटर ये करता है कि पोस्ट किसके चैनल पे पहले आएगी। और ये पोस्ट करने वाले भी ना वही हैं, ये जब अपडेट किया था ना कि डेथ हो गई, तो वो पोस्ट करने वाला जो भी था उसने पूरे बाकायदा हैशटैग यूज़ किए थे, हैशटैग अरमान मलिक, हैशटैग कपल गोल्स। आई डोंट नो इन लोगों को वो क्यों नहीं दिखता है। किसी को अपडेट या सूचना देने का कतई मतलब ये नहीं होता कि उस इंसान के पास इमोशंस नहीं है। फिजूल में मीन्स कुछ भी, जब उसके पास कुछ भी, इन लोगों के पास लॉजिक्स नहीं होते हैं कि एक टीनेजर बच्चे पे ये क्या क्वेश्चंस करे, तो इन लोगों के ये सवाल शुरू हो जाते हैं फालतू के, इलॉजिकल। इन लोगों के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, अगर किसी ने अपडेट कर लिया या फिर फ़ोन यूज़ कर लिया ना तो उस इंसान को दुख ही नहीं है। तो इस लॉजिक से तो फिर हमें को, जो हम अपने रिश्तेदारों को अपडेट देते हैं या कॉल करते हैं, तो वो भी हम इमोशनलेस होते हैं। तो फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग तो किसी की डेथ होती है तो उस चीज़ को समझने में, एक्सेप्ट करने में एटलीस्ट 13-14 दिन चले जाते हैं रिचुअल्स करने में। तो हमको तो किसी रिश्तेदार को भी अपडेट नहीं देनी चाहिए। फ़ोन यूज़ कर लिया ना उसमें, तो अगर वो फ़ोन यूज़ कर लिया तो हम इमोशनलेस है। तो पहले पूरे अंतिम संस्कार या सब रिचुअल करो, 13-14 दिन में जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हों, चीज़ें एक्सेप्ट करें, उसका दुख कम हो, तब रिश्तेदारों को या किसी को भी अपडेट दो अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। दूसरा इनका लॉजिक था जो कि ये घुमा फिरा रहे थे कि वो कॉल क्यों रिकॉर्ड की गई। तो सबसे पहले तो उस टाइम पे अंशु किसके सानिध्य में थी?
रिकॉर्डिंग देवी के, जिसका काम ही ये था रिकॉर्डिंग करना। दूसरा, उसने कल आंसर अच्छे से वैलिड दे भी दिया कि उस फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था और रिकॉर्डिंग ऑन रहती थी। और सबसे पहली बात, किसी ने सपना को इसीलिए गलत नहीं बोला था कि उसने रिकॉर्डिंग्स की। गलत इसलिए बोला गया कि उसने रिकॉर्डिंग जैसी चीज़ें, जो पर्सनल चीज़ें होती है ना, वो अपनी फैमिली की चीज़ें सोशल मीडिया पे आके रखी, इसलिए वो जज हुई थी, इसलिए नहीं कि उसने रिकॉर्डिंग की। और तुम्हारे जैसे इलॉजिकल लोगों की वजह से मैं भी अगर कुछ इलॉजिकल रीजंस ढूंढूं किसी को जज करने के, तो एक रीज़न ना मेरे पास भी है कि जब राजवीर जी की डेथ के वो रिचुअल हो रहे थे ना, चूड़ी पहनाना, चूड़ी उतारना, ये सब, तो भी रिकॉर्डिंग हो रही थी। और वो रिकॉर्डिंग किसने बोला था? सपना ने, कि अंशु बेटा रिकॉर्डिंग कर। उसको हील होने का टाइम या होता है ना कि बेटा तू हील कर, भाड़ में गए लोग, ये नहीं दिया था। और ये मेरे थॉट्स नहीं है कि रिकॉर्डिंग की तो ये चीज़ें गलत है, वो उन लोगों की पर्सनल चॉइस होती है। बट ये मुंह तोड़ जवाब ना उन लोगों को है जो लोग अंशु को सिर्फ एक पोस्ट करने पे जज कर रहे हैं। तो वहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग देवी का भी तो दिमाग चल रहा था ना कि आगे सबूत देना पड़ेगा, इसलिए रिकॉर्डिंग कर। और अंशु को किसने बोला था रिकॉर्डिंग करने को? सपना ने। तो यहाँ से आती है चीज़ें, ये चीज़ें भी देखा करो ना। फिर अगर इतनी छोटी छोटी बातों पे एक बच्चे को जज करना है तो ये चीज़ें क्यों नहीं देखते हो? और ये वीडियो अभी की नहीं है, ये वीडियो पुरानी है, मैंने बनवाई थी, बोला था अंशु से कि लेना ये चीज़, क्योंकि ज़रूरी है एक बोलना, और आप लोगों को तो प्रूफ दिखाना पड़ता है हर चीज़ का। कुछ लोगों को, सबकी नहीं बोल रही मैं, कुछ लोगों को, क्योंकि आजकल वीडियो प्रूफ पे चलती है ना, फीलिंग्स, इमोशन शायद नहीं। तो अन भक्तों से ना फिर मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर ये क्या था? जिसके पति की डेथ हो गई, उसको इतनी सुध थी कि रिकॉर्डिंग कर ले बेटा, लोग प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ देने पड़ेंगे। डेथ हो गई है, उससे मीन्स लोग हील हो ही रहे हैं, बट उसका ध्यान इस तरफ है कि लोगों को प्रूफ देने पड़ेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, जो हम उसको हमेशा रहता भी है। कल अंशु ने अपने लाइव में भी ये बातें बोली कि भाभी मुझसे बोलती थी ये चीज़ शूट कर दे, ये चीज़ बोल दे, जनता मुझसे ये सवाल करेगी, जनता मुझसे ये सवाल करेगी। तो मीन्स बस जनता की नज़रों में खुद को गुड दिखाना है, उनके गुड बुक्स में रहना है। अंशु की लाइव में जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था, या फिर जो सपना की बाद में कम्युनिटी आई, उस पर मेरे बाद में वीडियोस आएंगे। बट आज है ना, ये वीडियो सिर्फ थी अंशु के लिए, जो उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई है। याद है जब सपना जी लाइव पैनल पे आई थी अर्थ मॉम के, जस्ट एक लेडी आई थी जिन्होंने थोड़ा सा ना ब्रूटल क्वेश्चन किए थे, और अच्छी लैंग्वेज में किए थे, ऐसा नहीं था कुछ गलत बोल रही थी, लॉजिक क्वेश्चन कर रही थी। तो कितनी हवा टाइट हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी वो। अर्थ मोम भी बोल रही थी ना, थोड़ा सा पोलाइट रहिए, थोड़ा सा पोलाइट रहिए गेस्ट के साथ, वो अभी इस फेज़ में नहीं है। लेकिन कल अंशु ने बेझिझक किसके क्वेश्चन के ज़्यादा आंसर दिए? सब लोग कमेंट्स कर रहे थे, बट अंशु किसके क्वेश्चन को ज़्यादा प्रीफर कर रही थी आंसर करना? अलका जी के, जो बेझिझक ऐसे क्वेश्चन कर रही थी, हार्श क्वेश्चन। उनके क्वेश्चंस के आंसर अंशु ने दिए, और बहुत ही अच्छे से दिए हैं। ऐसा भी नहीं है कि इग्नोर किया या लॉजिकल साउंड नहीं हुआ। हिम्मत दिखाई है उस बच्चे ने अकेले, वरना तुम लोगों ने तो तब बोल दिया था ना, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती लाइव आके चीज़ें बोल दे, चीज़ें बोल दे। जबकि वहाँ तो सिर्फ चाटुकार या अंधभक्त आ रहे थे, सपना जी हम आपको सिंपैथी देते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक इंसान आया था अर्थ मोम के लाइव पे, उसी ने छक्के छुड़ा दिए थे, और अर्थ मोम ने बीच में टांग अड़ा दी थी कि मेरे गेस्ट से पोलाइट रहिए। बट कल कोई था पोलाइट वहाँ? झूठी, तू मक्कार, तू ये तू वो। 1 करोड़ का बैंक बैलेंस प्लस लाख पर मंथ इनकम, जिनकी लाख इनकम आती है, साड़ी का बिजनेस है, 2 छोटी छोटी बच्चियों से ब्लेस्ड है, घर में मायके की साइड पूरी फैमिली है, भाई बहन मम्मी पापा सब है। तो वो एक अबला नारी है, 1 करोड़ कमाने वाली, 1 लाख कमाने वाली लड़की अबला नारी है। उसके साथ बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं, लेकिन सामने वाले वो चोर हैं, वो प्रॉपर्टी के लालची हैं, वो गलत लोग हैं, कुछ भी। अबला नारी किस वजह से परेशान है, किस लिए जज हो रही है? खुद की हरकतों की वजह से हो रही है ना। पहले तो सपोर्ट ही मिलता था, उसकी खुद की चॉइस थी ना ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आना, अपनी फैमिली के मैटर्स। तो अब जब जजमेंट मिल रहा है तो क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती है? एक सिंपल सा फंडा होता है, इफ़ यू कांट टेक इट देन डोंट गिव इट। हेट अगर देना चाहा था ना, तो हेट सहना भी सीखो। अदरवाइज़ इनकी इन हरकतों के कारण जो इनकी फैमिली का जो मुद्दा था, जो पर्सनल चीज़ें थी, वो जब ये सोशल मीडिया पे लाई ना, तो हेट ससुराल वालों को या उस छोटे बच्चे को भी मिला था। हेट कमेंट्स या फिर ट्रोलिंग सब उनके साथ भी हुआ था। इनकी वजह से उन्होंने सहा ना, अपनी बारी में रोने पे आ गई, अपनी बारी में सुसाइड की धमकी। क्यों? अब क्यों नहीं गट्स में है तुम में?
अगर तुम किसी के साथ ऐसा करवा सकती हो तो जब तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, तो फिर किसी को मरने की या ये चीज़ें करने की धमकी मत दिया करो। बाकी अंशु की लाइव में जो क्वेश्चंस हुए या सपना की जो कम्युनिटी आई ना, उस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।